व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का आज हम 25वां सर्ग पढ़ेंगे। चतुर्विंश सर्ग में मारीच रावण को एक उपदेश देते हैं जो उसके लिए हितकारी है, तो उसको कहा हितोपदेश, और वो उनको सत्य से भी रूबरू करवाते हैं कि जो कुछ आपने श्री राम के बारे में सुना है या किसी ने आपको बताया है वो ठीक नहीं है, किसी ने असत्य आपसे बोला है, क्योंकि जो जो दुर्गुण आप बता रहे हैं वो एक भी श्री राम में नहीं है, बल्कि उससे विपरीत सारे गुण राम में हैं। तो वो एक एक गुण को लेकर के और उनको अवगत कराते हैं, एक एक दोष का निवारण करते हैं और उनको यही सीख देते हैं कि भाई आप जाकर के अपने राज्य में आप अपनी पत्नियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करें और सीता माता का आहरण करने का विचार भी छोड़ दो आप, ये बहुत आपके लिए अशुभ है, पूरे कुल खानदान के लिए अशुभ है ये। तो ये इसमें 24 नंबर सर्ग में हमें बताया गया। अब रावण क्या इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, उनकी बात को, उनके उपदेश को मानेंगे, नहीं मानेंगे, नाराज होंगे, प्रसन्न होंगे, ये हम आज के सर्ग में पढ़ेंगे, 25वें सर्ग में। पीछे के पाठ से कोई प्रश्न किसी का है तो पूछ सकते हैं पहले। जैसे अचानक कोई विचार आया था कि जैसे जीव होते हैं छोटे से चिट्टी से लेके आदि, तो जीवों की हत्याओं का मतलब जिस प्रकार मतलब जीवों का पाप कैसा लगता है, मतलब अलग अलग जीव, मतलब अलग अलग जीवों का अलग अलग पाप लगता है क्या? हाँ, क्योंकि वहां पर बताया ना, जैसे हिंसा भी मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेष बताया ना योग दर्शन में, तो कुछ हल्की हिंसा होती है, कुछ मध्यम कोटि की, कुछ उग्र की, तो होता है ये। जैसे आप चींटी को मारो वो भी एक हत्या तो है, और एक किसी मनुष्य को मारें वो भी हत्या है, और मनुष्य में भी किसी विद्वान ब्राह्मण को मारें तो वो और बड़ी हो जाती है, फिर किसी साधु संत महात्मा को मारें वो उससे भी बड़ी हो जाएगी, ब्रह्म हत्या। माता पिता गुरु के ऊपर अटैक करें, वैसे तो उनको तो मारना तो क्या, उनकी आज्ञा का पालन न करना ही हत्या है। अलग अलग तरह की, वो भी हिंसा ही है। हिंसा का मतलब ये नहीं किसी के प्राण हरण करना, वही हिंसा नहीं है। तो वहां पर बताई ना 81 प्रकार की तो बता दी भाष्य में,
और फिर बोले ये तो हमने केवल दिग्दर्शन करवाया है, तो बहुत प्रकार की हिंसा हो सकती है। कभी तो हम दृष्टि मात्र से भी किसी की हिंसा कर सकते हैं। जब हमारी किसी के ऊपर क्रूर दृष्टि होती है, पाप दृष्टि होती है, बुरा करने की दृष्टि होती है, वो भी हिंसा ही है। तो हम दृष्टि से भी हिंसा कर सकते हैं, वाणी से भी कर सकते हैं, भावनाओं से भी कर सकते हैं। जो हमारे ऋषि भावनाओं में बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, तो ऐसे ही कोई इससे उल्टी भावना भी कर सकता है कोई दुष्ट व्यक्ति। ये तो ऋषि की भावना ही है अहिंसा की। तो हिंसा तो बहुत प्रकार की हो सकती है, वाणी व्यवहार की तो दिख जाती है, और कुछ तो दिखती भी नहीं है, ऐसी भी हिंसा हो सकती है। तो उसमें कुछ मृदु होती हैं, कुछ मध्यम कोटि की, कुछ बहुत ही तीव्र कोटि की होती हैं। ये क्वेश्चन था कि अगर कुछ तो अनजाने में होती है और कुछ जानबूझ के होती है, तो अनजाने में होती है, जानबूझ के होती है, कुछ अपरिहार्य होती है। जानने में भी मतलब उसको हम हटा नहीं सकते, अपरिहार्य है। खेती करते हैं तो वो अपरिहार्य हिंसा है, खेती करनी पड़ेगी। अब उसमें जितने भी कीट आदि की हिंसा होती है तो उसको हटाया नहीं जा सकता। ये ऐसे यज्ञ की जो हिंसा है वो अपरिहार्य हिंसा है, उसको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि यज्ञ करना ही है हमें। तो कुछ तो हिंसा होती ही है, इसीलिए बोलते हैं कि भाई जो दैवी हिंसा है वो हिंसा नहीं मानी जाती है ऐसे। तो वहां दैवी का मतलब यही है जो अपरिहार्य है। खाना खाते हैं उसमें भी होती ही है, तो वो अपरिहार्य है जी। जैसे घरों में साफ सफाई आदि करते हैं या जैसे रूमों में करते हैं, तो एक तो जैसे मकड़ी के आदि जाले रहते हैं तो उसको हटाते हैं, तो मकड़ी करते हैं तो वो शायद मरी जाती है वो तो। और जैसे घरों में पहले करते तो छिपकली आदि निकलती थी, और भी कई जीव निकलते हैं, साफ सफाई करते हैं तो पुराना कहीं रहता है। हाँ, तो आप ये ध्यान रख सकते हो भाई, मकड़ी को मारो मत, उसको जाले समेत झाड़ों में लगा के फिर बाहर छोड़ाओ ग्राउंड में कहीं भी। आप यहाँ बना लो तो वहां वो बेचारी बनाएगी भी कहाँ ग्राउंड में। तो कम से कम जहां भी अब वो जाएगी वो उसका काम है, पर उसको ना मारे ये कोशिश हम कर ही सकते हैं। लेकिन भावना मारने के लिए फिर भी कभी कभी तो अनजाने में अनचाहे रूप में हो ही जाती है, तो फल तो मिलेगा उसका, हल्का सा मिलेगा, लेकिन क्योंकि आपने जानबूझ के नहीं मारा ना, तो आपको भी फल ऐसा मिलेगा चींटी काटने जैसा, हल्का सा ही। जैसे अब यम नियम आदि की बात है, जैसे हिंसा की है, जैसे अब तो थोड़ा जैसे पता है कि यम नियम ये है। जैसे बचपन में तो मारते थे तो चींटी आदि को या मच्छर आदि को, यहाँ आने से पहले भी जैसे देखो ऐसे पता है शास्त्र में, जब व्यक्ति को बोध हो जाता है ना अच्छे बुरे का, तब से कर्माशय बनना शुरू होता है। जो बिल्कुल छोटा बच्चा है जिसको बोध ही नहीं है, तो तब से कर्माशय नहीं बनता है। तो आपने बिल्कुल छोटे में की होगी तो कोई बात नहीं, और फिर थोड़ा ज्ञान हो गया अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तब किया है यदि, तो फिर फल मिलेगा। और कोई? हाँ, परसों तो मैंने यूनिवर्सिटी वालों को बोला था, पीछे तो माइक पूछना है आप लोगों को, बुद्धि को थोड़ा खोलो जी। माता जी, ये गीता में श्लोक आता है, सात्विक भोजन कौन सा है, कट्व, अम्ल, लवण आदि आदि। मेरा इसमें ये प्रश्न था कि जैसे ये विभाग कर दिया गीता में, गीता जी ने, कि ये अमुक भोजन इस श्रेणी में, इस श्रेणी में। अब जैसे कोई बीमार होता है या जन्म से ही उसे रोग होता है, तो यदि वो वैसा भोजन करे जो सात्विक कहा गया है गीता में, मधुर आदि, तो उसे रोग उत्पन्न होते हैं, तो क्या वो उसके लिए तामसिक कहलाएगा उस व्यक्ति के लिए? नहीं, कोई बचपन से ही बीमार है और वो कैसा भोजन कर रहा है, जन्म से ही बीमार है वो। हाँ, और जो गीता में लिखा है कि सात्विक आहार खाएं। सात्विक में किस किस को लिया है? मधुर, मिष्ट-पुष्ट, हृष्ट पुष्ट, दूध, घी आदि, शाकाहारी जो भी है।
अब वो उसे खाए तो उसे बीमारी बढ़े, तो फिर ये उसके लिए तामसिक हो जाएगा भोजन। तामसिक कैसे हो जाएगा? क्योंकि वो बीमारी बढ़ा रहा है। अच्छा, घी दूध ही उसके लिए तामसिक हो जाएगा, ऐसे कह रहे हो? हाँ हाँ। नहीं, तामसिक तो नहीं होगा उसके लिए, वो अपथ्य हो जाएगा, तो वो ना लेवे उसको। वास्तविक में ये प्रश्न आ रहा था कि नहीं सात्विक देखो, की परिभाषा वहां जो क्या कहा है वो किसी रोगी को ध्यान में रख करके नहीं बताया। वो एक जो भी विधान होते हैं ना, वो एक सामान्य जनरल को लेकर के होते हैं, अपवाद को लेके नहीं होते कभी भी। अपवाद तो सब जगह ही होते हैं, चाहे अब वो आप संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हो तो वहां पर भी कोई विधान किया जाता है जैसे, तो वो जनरली किया जाता है, और लोक में भी कोई विधान होता है तो वो सामान्य रूप से होता है, तो अपवाद उसमें नहीं आते। नियम सामान्य कोटि के व्यक्ति को लेके बनाया जाता है कि भाई कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको कैसा आहार लेना चाहिए। तो उन्होंने 3 श्रेणियां बता दी, भाई जिसको यथेच्छसी तथा कुरु, जिसको जैसा फल चाहिए वो वैसा लेवे। तो अब रोगी तो अपवाद हो गए ना भाई, तो अपवाद रूप में तो उसको औषधि के रूप में, कभी जिसको तामसिक बोला है वो भी उसके लिए ठीक करने वाला हो जाता है, तो देना ही पड़ता है। कैसी कैसी तो औषधियां देते हैं रोग होने पर। एलोपैथी भी जो औषधियां हैं वो कितने कितने उसमें केमिकल्स और क्या क्या मिला करके जो देते हैं, तो वो कौन सी श्रेणी में आएगा? वो तो तामसिक। नहीं, तामसिक स्वस्थ व्यक्ति के लिए है, रोगी के लिए तो वही हितकारी हो जाएगा ना। लेकिन हाँ वो तो, हाँ, तो वो अपवाद हो गया। वो अपवादों के लेके नियम नहीं बनाया गीता में, सामान्य को लेके नियम बनाया जी। ओम माता जी प्रणाम। हम बेटे, माता जी मेरा सवाल ये है कि सर्दियों में ना आलस ज़्यादा घेरता है, इससे बचने के लिए क्या करें? सर्दियों में आलस ज़्यादा घेरता है। आलस ज्यादा आता है, बाहर बैठ के पढ़ना चाहिए फिर। नहीं माता जी, मतलब सुबह उठने में ज़्यादा, अच्छा, उठने में दिक्कत होती है, नींद आती है, तो फिर जल्दी सोना चाहिए बच्चे। जल्दी सो के भी आती जल्दी है, सो के भी सुबह नहीं उठा जाता सर्दियों में। ओहो, और थोड़ा जल्दी सो जाओ फिर नींद नहीं आती। तो फिर तो अपनी एक स्लीप होम है वो 4 बजे खा लिया करो ताकि 5-6 बजे तक नींद आ जाए। तो 6 बजे सो जाओ, 7 बजे सो जाओ। सूर्यास्त तो 5:30 हो ही जाता है, तो आप 6:30-7 भी सो सकते हैं। फिर आप कहोगे जी भोजन नहीं मिलता उसमें, तो भोजन को छोड़ दो। तो गुरु जी रोज ही बताते हैं, एक बार खाने वाला योगी, तो 2-3 महीने योगी बन लो। और वैसे भी सर्दी में तो दोपहर में ठीक से अगर खा लें तो ज़्यादा भूख भी सताती नहीं है रात्रि को। और कम रात्रि को खाना नहीं खाते हैं तो नींद भी कम आती है, ये भी एक बात है। रात्रि को ज़्यादा खाना खाते हैं तो नींद भी ज़्यादा आती है। तो आप ये भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि शाम का खाना यदि हम छोड़ दें या केवल दुग्ध पान आदि कर लें तो फिर नींद भी कम आएगी और पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। तो कम से कम पेपरों तक प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर अपना अनुभव बताना आपने ऐसे किया तो उसका क्या अनुभव रहा। भाइयों में तो करते हैं कुछ एक समय खाने वाले, पूज्य स्वामी विनय देव जी तो बहुत दिन से एक समय खा रहे हैं, वो सूर्यास्त के बाद खाते नहीं। विजय देव जी भी, एक पीछे भी भाई हाथ उठा रहा है यूनिवर्सिटी का, मंगल पांडे। क्यों हंस क्यों रहे हो? इतना सुंदर नाम है तो इसका नाम ही मंगल पांडे है जी। और कोई प्रश्न? ओम माता जी। ओम जी। सांख्य कारिका में एक प्रसंग आता है कि देव सर्ग 8 प्रकार के होते हैं। उसमें ब्रह्म, प्रजापति, सौम्य, इंद्र, गांधर्व, यक्ष, राक्षस और पिशाच। राक्षस और पिशाच को देव सर्ग में क्यों लिया है? ये मेरे लिए भी आज तक प्रश्न ही बना हुआ है बेटा, मुझे भी नहीं पता चला। ये कई बार पूछा भी है, एक बार ये स्वामी प्रकाश देव जी ने भी शायद पूछा था, तो ऐसा कोई विद्वान मिला नहीं अभी मेरे को।
ऐसे लगता है कि उस समय ये जो शब्द प्रयोग होता था तो किसी अच्छी जाति के लिए प्रयोग होता होगा। जैसे आज जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं वो तो निकृष्ट जाति के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। तो ऐसा भी होता है, कई शब्दों का ऐसा है जो उस समय प्रतिष्ठित वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते थे, आज निंदित वस्तु के लिए या वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो जरूर कुछ तो ऐसा मिलेगा, लेकिन ये है, प्रश्न तो है। तो और इसकी तलाश करेंगे, कोई विद्वान मिलेगा तो पूछेंगे फिर। अच्छा प्रश्न है लेकिन। हाँ जी, बहनों ने तो, दो ने तो पूछा, ये भाई यूनिवर्सिटी वाले और साधु भी। कल से सब साधु पूछेंगे कोई ना कोई प्रश्न। साधु का तो काम ही होता है ईक्षण करना, ब्रह्मचारी का, सन्यासी का। बोलो भाई, एक तो पूछ ही रहा है। और ये ऐसे भी नहीं पूछना बट पूछने के लिए पूछना, चलो भैया बोल दिया तो टाइम पास करना ही है, नहीं तो फिर तो इतने सारे लोगों का समय खर्च करना ये भी हिंसा है। हिंसा की बात पूछ रहे थे ना प्रकाश देव जी। कुछ लोग आपस में लड़ाई झगड़ा तकरार मन मुटाव करते रहते हैं, फिर बड़ों के पास जाके शिकायत करते हैं, फिर बड़े उनको घंटों लेके बैठे रहते हैं, उनको समझाना पड़ता है। फिर कभी कभी तो एक व्यक्ति के समझाने से भी समस्या का हल नहीं होता, फिर पूरी अनुशासन समिति को बिठाना होता है। तो ये उस व्यक्ति की तरफ से क्या है, इतने लोगों की हिंसा है। ये एक्चुअली हमें समझ में नहीं आता है कर्म करते समय ना, कि हम कोई हिंसा भी कर रहे हैं, बोले हम क्या करें जी, हम दुखी थे तो बताना ही पड़ेगा। तो फिर समझाने से या तो जल्दी से समझ जाना चाहिए, और नहीं तो करते समय सावधान और होने में प्रसन्न। एक स्वामी शरणानंद जी हुए हैं, तो उनका वाक्य है ये, करने में सावधान होने में प्रसन्न। कोई भी काम हम करते हैं तब तो सावधान रहना चाहिए। शीशे का गिलास लेके कहीं जा रहे हैं तो पकड़ने में सावधान कि ये कहीं गिर के टूट ना जाए, तो करने में सावधान। और फिर कहीं ठोकर लग गई, गिर गया, वो टूट गया, तो होने में प्रसन्न। फिर ठीक है, हो गया तो हो गया, दंड मिल गया तो मिल गया। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमारी दृष्टि में वो गलत नहीं होता है, पर बड़ों की दृष्टि में गलत होता है। जज के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना भाई, और दंड देने वाला वो उस पद के ऊपर है, उसकी दृष्टि में वो गलत है, इसलिए उसने दंड दे दिया, तो उसको स्वीकार करें, ठीक है। भले ही छोटा सा ही दोष था और दूसरे को बड़ा दिख रहा है, तो ठीक है, आगे से छोटा भी नहीं करेंगे, बात खत्म। तो देखो, हमें हर चीज का सम्मान करना चाहिए। आप लोगों ने पोस्टर बनाई, सैकड़ों बच्चों ने बनाई, अब उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 को बता दिया। अब वो उनका जजमेंट है, जरूरी नहीं है जिनको उन्होंने फर्स्ट निकाला वो फर्स्ट ही था, ये जरूरी नहीं है। वो अपना व्यू अभिव्यक्त कर रहे हैं। हो सकता है कि मैं यदि जज करती तो मैं किसी और को फर्स्ट बता सकती थी, आप में से जज करते आप किसी और को फर्स्ट सेकंड थर्ड बता सकते थे। तो हर व्यक्ति का अपना व्यू है, वो किस एंगल से देख रहा है चीजों को, लेकिन हमें उनका फैसला मानना तो पड़ेगा ना भाई। हमने उनको कहा कि आप जज हैं इस कंपटीशन के, तो जो भी उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल दिया, तो आप वहां झगड़ा तो नहीं कर सकते हम मंच पे, जी ये क्या फैसला दिया जी आपने, इनसे अच्छा तो इनका था, इनसे अच्छा तो इनका था, ये तो नहीं कह सकते हैं। तो जज बनाने में सावधान, किन को जज बना रहे हैं, उस व्यक्ति को उसकी नॉलेज भी है कि नहीं उस विषय की, और जज को क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। केवल ड्राइंग ही देखना है या उसके पीछे छिपा हुआ जो एक मैसेज है उसको देखना है, या अभिव्यक्त करने वाले के आईक्यू लेवल को देखना है, तो उसमें बहुत सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। तो जज करने वाला व्यक्ति किस कैटेगरी का है, उसमें तो सावधान होना चाहिए। और फिर जिसको भी जज बना दिया तो उसके जजमेंट में प्रसन्न होना चाहिए।
तो प्रश्न ऐसा पूछना भाई जिससे औरों की हिंसा ना हो। अब आप पूछो। प्रणाम माता जी। ओम जी। माता जी, जैसे हम देख रहे हैं आधुनिक युग में गरीब की परिभाषा क्या है और अमीर की परिभाषा क्या है? जैसे कि गरीब कौन है और अमीर कौन है, कितना पृथक है ये आपस में, ये जानना था। आज के युग में गरीब उसको कहा जाता है जिसके पास संसाधन कम है, जिसके पास रुपए पैसे कम हैं, गाड़ी नहीं है, मोबाइल नहीं है, अच्छा घर नहीं है, मतलब संसाधन जिसके पास कम है उसको गरीब कहते हैं हम। संसाधन जिसके पास ज्यादा हैं उसको अमीर कहते हैं। तो ये एक सामान्य लौकिक परिभाषा है। और जो विद्वान हैं, योगी हैं, वो अमीर उसको कहते हैं जो उसके पास जितना है उस सब को वो किसी बड़े काम में लगाने के लिए तैयार होता है। और गरीब उसको कहते हैं कि उसके पास बेशक कितना भी है लेकिन वो दूसरे की सेवा में लगाना नहीं चाहता है, तो उसको महादरिद्र कहा गया है शास्त्रों में, विद्वानों में। तो महात्मा बुद्ध के जीवन की एक कथा आती है कि महात्मा बुद्ध कहीं वो घूमते ही रहते थे, तो वो किसी नगरी में गए तो वहां पर बड़े बड़े सेठ साहूकार उनके लिए गिफ्ट लाए। उसमें से कुछ सोने के थे, कुछ चांदी के, कुछ डायमंड के, बड़े बेशकीमती भी थे। और एक ही पड़ोस के गांव में कोई बुढ़िया मैया रहती थी, तो वो एक फल लेके आई। केवल वो उसके अपने ही बगीचे में लगा था, एक ही फल था और वो लेके आ गई, वहां पर उनको चढ़ा दिया। तो रात को जो सेवक होते हैं वो गिनती करते हैं कितने रुपए आए दान दक्षिणा में, और फिर वो ये भी जज करते हैं कि आज की सबसे बढ़िया गिफ्ट किसकी थी। तो वहां पर जो जज थे उन्होंने एक कोई बहुत सुंदर डायमंड की गिफ्ट लेकर के महात्मा बुद्ध को बताया, भंते आज की ये गिफ्ट सर्वश्रेष्ठ है। तो उन्होंने कहा नहीं, चूक गए आप, आज की सबसे बढ़िया गिफ्ट है वो बुढ़िया माता का फल। बोले वो तो हमने दोपहर ही फेंक दिया था इधर उधर, आपको कैसे पता लगा? बोले मैंने तो उसी समय पहचान लिया था जिस श्रद्धा से वो लेके आई थी, क्योंकि जिसने डायमंड का सेट दिया है उसके पास इससे हजारों गुना अधिक संपत्ति और है, अभी भी बची है। तो उसने तो अपना 2% दान भी नहीं दिया, 1% दान भी नहीं दिया। और बुढ़िया माता तो कई दिन से भूखी थी, उसने खाना भी नहीं खाया था, और आज उसके बगीचे में एक फल पका था और वो भी उसने मेरे को दान कर दिया। तो उसने तो 100% दान किया है, अपना सर्वस्व दान किया है। तो वो गिफ्ट सबसे बढ़िया है। तो ज्यादा अमीर कौन है? जो अपना 100% देने के लिए तैयार है। ये बात केवल गृहस्थियों की नहीं है, ये बात सन्यासियों पे भी लागू होती है। आपके पास जितना समय है, जितनी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, यदि आप 100% देने के लिए तैयार हैं तो फिर तो आप अमीर हैं। और यदि आपके पास जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो आप किसी को देने को ही तैयार नहीं है। आप कह रहे हो कि मैं इतना बड़ा योगी बनूंगा, महात्मा बनूंगा, ध्यान से सिद्धियां प्राप्त करूंगा कि भाई सब लोग मेरे को कहें कि ये तो अपने गुरुजी से भी ज्यादा सिद्ध महात्मा बन गए, उनसे भी आगे निकल गए। ये तो वो तो ध्यान लगाते नहीं ऐसे बैठ करके, ये लगाता रहता है हमेशा। तो फिर वो दरिद्र माना जाएगा, क्योंकि वो अपनी नॉलेज, अपनी सेवा देने को ही तैयार नहीं है। तो जिन्होंने इन चीजों को प्राप्त किया उन्होंने बताया कि साधु तो कोई बिरला है, हिलमिल रहे बेलाग। कल पूज्य गुरुदेव भी इस बात की तरफ संकेत कर रहे थे। साधुता क्या है? जो सबके साथ मिलके भी रहे और बेलाग भी रहे, अनासक्त भी रहे। तो ऐसा तो बिरला ही आदमी होता है। या तो हम अपने आप को अलग से कमरे में बंद कर लेते हैं, वे मुझे कुछ लेना देना नहीं, मेरी साधना भंग नहीं होनी चाहिए। बाकी सन्यासी जाएं कहीं भी, सन्यासी नहीं जाएं कहीं भी, किसी को दुख दर्द तकलीफ है तो वो जाएं कहीं भी, भाई मैं इसको नहीं, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करने देना चाहता हूँ। या फिर हम भीड़ में ऐसे खो जाते हैं, ऐसी मित्रता, ऐसी बातें छोंकना कि इतनी आसक्ति शायद अपने घर में अपने भाई बहनों से भी नहीं थी,
फिर हम भूल ही जाते हैं कि हम यहाँ पर किस लिए आए थे और हमने कभी संन्यास दीक्षा ली थी। तो या तो हम हिल मिल के नहीं रहते हैं और या तो फिर बेलाग नहीं रह पाते हैं। दोनों चीज़ें बड़ी कठिन सी हैं। तो ये हमें अपने गुरुजनों के जीवन में देखने को मिलता है। कल श्रद्धेय आचार्य श्री एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि महाराज जी हमें सारी शिक्षा किससे दे रहे हैं? अपने जीवन से दे रहे हैं। ऐसा गुरु मिलना भी बड़ा दुर्लभ है भाई, क्योंकि शब्दों से तो सभी गुरुजन अच्छी ही शिक्षा देते हैं अपने शिष्यों को, लेकिन जो अपने जीवन से शिक्षा दे ऐसे तो गुरु बड़े दुर्लभ हैं। और वास्तव में ऐसे गुरु ही कुछ निर्माण कर सकते हैं, कुछ शिष्यों का या समाज का, युग का, वो ही निर्माण कर पाते हैं। तो दरिद्रता बाह्य वस्तुओं की भी है और दरिद्रता भावनाओं और विचारों की उससे भी ज़्यादा है, और वो ज़्यादा खतरनाक है। बाहर वाली दरिद्रता को तो मिटाया जा सकता है, पर आंतरिक वाली को मिटाना थोड़ा कठिन होता है। मिटाया तो जा सकता है, उसको भी पता लग जाए तो, पर वो ज़्यादा खतरनाक होती है अंदर वाली। तो दो प्रकार की दरिद्रता और अमीरी है। साधु की अमीरी कैसी होती है? आंतरिक अमीरी होती है और बाह्य रूप से दरिद्रता होती है। और जो वजीर होते हैं वो बाहर से अमीर होते हैं, अंदर से दरिद्र होते हैं। ऐसे प्राय देखा जाता है। ये सामान्य बात है, अपवाद कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, और कोई? ओम जी दीदी जी भाई, मेरे को ये पूछना था दीदी कि एक व्यक्ति जिसके कर्म ऐसे हैं कि उसको एक गाड़ी टक्कर मारेगी, उसकी मृत्यु ऐसे होनी है, तो एक ड्राइवर पहले से निश्चित है कि गाड़ी टक्कर मारेगी। कर्म ऐसे हैं कि उसके साथ ये होगा, अच्छा होना चाहिए उसका फलस्वरूप ऐसा कुछ। तो एक गाड़ी आके उसको टक्कर मारती है, तो उससे उसका उस फल का तो उसको मिल गया, उस कर्म का फल। तो क्या जिसने टक्कर मारा, क्या उसको पाप चढ़ेगा उस चीज का, जबकि उसको तो उसका कर्म का ही फल मिला है? तो क्या टक्कर मारने वाले को पाप चढ़ेगा? ये मेरा प्रश्न है। पर अब ये कैसे जाने कि उसको फल मिलना ही था? ये कैसे जाने हम? तो ये एक हमारी कल्पना है ना भाई, क्योंकि कर्म फल तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उसने कुछ ऐसा कर्म किया था कि उसको गाड़ी की टक्कर लग के ही मरना था। पर ये ठीक सुनिश्चित ईश्वर ही जान सकता है, अपन नहीं जान सकते। और जो मारने वाला है उसको भगवान ने निमित्त बनाया उस काम के लिए, या उसने त्रुटि की, उसमें भी दोनों संभावनाएं हैं। रावण को श्री राम ने मारा तो भगवान ने निमित्त बनाया, भाई रावण के पाप ज्यादा ही बढ़ गए थे और वरदान ब्रह्मा जी से ऐसा मिल गया था कि कोई मेरे को असुर, देवता, किन्नर, गंधर्व कोई भी ना मार सके। मनुष्य का नाम भूल गया, क्योंकि मनुष्य को कुछ गांठता ही नहीं था अगला व्यक्ति। मनुष्य तो होते ही क्या है मेरे लिए, खेत की गाजर मूली जैसे हैं। तो फिर भगवान को मनुष्य रूप में ही श्री राम को निमित्त बनाना पड़ा। तो ऐसा भी हो सकता है कि भगवान को कोई कार्य करवाने के लिए किसी को निमित्त बनाई, और ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति खुद ही त्रुटि कर रहा हो या खुद ही अपने पुरुषार्थ से कर रहा हो। अब जैसे पतंजलि से जो सेवा हो रही है, पतंजलि के माध्यम से योग का इतना बड़ा गौरव बढ़ा, जो विद्या सदियों से एक प्रसुप्त अवस्था में पड़ी थी, खोसी गई थी, कोई योग को जानता ही नहीं था। और खास करके मैकाले की शिक्षा के बाद तो बिल्कुल ही नेपथ्य में चली गई थी योग, आयुर्वेद, स्वदेशी की बातें। और पतंजलि के माध्यम से बहुत शॉर्ट पीरियड में वो उत्कर्ष के ऊपर पहुंच गई, शिखर पे पहुंच गई हैं। तो अब ये भी हो सकता है कि दो महापुरुषों का ये प्रबल पुरुषार्थ उसका फल है, और ये भी हो सकता है कि ये भगवान ने निमित्त बना लिया उनको,